खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। समाज में फैली बुराइयों को रोकने और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आगे आया मुस्लिम धोबी समाज। भुड्डे मंडावली में आयोजित हुआ महासम्मेलन, जुटी भारी भीड़। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहमान अलवी। खबर मंडावली से है, जहां पर मुस्लिम धोबी समाज ने समाज में फैली बुराइयों को, दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस मौके पर बोलते हुए मौलाना अनवारुल हक ने कहा कि जनपद बिजनौर में मुस्लिम धोबी समाज के सभी जिम्मेदार और उलेमा समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने भारतीय संविधान को सामने रखते हुए रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हर बच्चा पढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इस नारे के साथ में जो है उन्होंने कहा है कि जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे डीजे बजाना, बारात चढ़ाना, बाल मजदूरी कराना, अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना, लड़की पक्ष पर दबाव बनाकर दहेज लेना तथा अपनी पसंद का खाना लेना, शराब पीना या पिलाना, जुआ सट्टा खेलना, माता पिता का अपमान करना, लड़की पक्ष को मंगनी के नाम पर सबको जेवर व कपड़े देने के लिए मजबूर करना इस्लामी एतबार से भी गलत है और कानूनी एतबार से भी गलत है। उन्होंने कहा है इस सब को रोकने के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा, इसमें सभी को सहयोग करना होगा, तभी ये बुराइयां ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अपने समाज को आगे ले जाना है तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसको मजबूती के साथ अपनाना होगा। अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी होगी। अपने समाज में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य अधिकारी बनेंगे तभी हमारा समाज तरक्की करेगा। इस मौके पर सिकंदर कसार ने कहा कि हमने समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए बड़े स्तर पर हर गांव कस्बे में अभियान चलाया है। हमारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर लड़की पक्ष को मजबूर करके प्रताड़ित कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने का काम वह लोग करेंगे। इस मौके पर इस सारे प्रोग्राम के आयोजक और मेन जिम्मेदार शहाबुद्दीन ठेकेदार ने कहा है कि हमने समाज को एकजुट करने के लिए हर वह प्रयास किया है जो आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। जनपद बिजनौर में मुस्लिम धोबी समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वह प्रयास जो है सफल होगा और वह इसके लिए तन मन धन से हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। इस मौके पर जटपुरा बोंडा के पूर्व प्रधान शाहिद ने कहा है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, शिक्षा से बहुत दूर हैं। इसीलिए सिर्फ मुस्लिम धोबी समाज ही नहीं बल्कि सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को शिक्षा, नशा, जुआ, दहेज के विरुद्ध आगे आना होगा। नफीस उर्फ खन्ना ने कहा कि जो लड़के शराब पीते हैं हम उनका नशा मुक्ति केंद्र या अन्य स्थानों पर इलाज कराएंगे। यदि वह शराब या नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो हम उनका बहिष्कार तो नहीं करेंगे, मगर मुस्लिम धोबी समाज के जो शराबी हैं उनके जो है किसी भी लड़की से उनकी शादी नहीं होने देंगे। इस मौके पर कारी मोहम्मद दिलशाद ने कहा कि कोई भी समाज जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वह शिक्षा को दामन न थाम ले। महासम्मेलन में मुस्लिम धोबी समाज कमेटी बहुत जल्द एक गर्ल्स इंटर कॉलेज का निर्माण कराएगी जिसमें आलिमा का कोर्स भी रखा जाएगा। उसका उद्देश्य होगा अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना। इस मौके पर सम्मेलन की अध्यक्षता कारी शफीकुर रहमान ने देवबंद ने की तथा संचालन मौलाना अनवारुल हक के द्वारा किया गया। सम्मेलन का आगाज़ कारी इब्ने हसन की तिलावत और कारी अब्दुल्ला की नाते पाक से हुआ। इस मौके पर प्रोग्राम में सहयोग करने में शहाबुद्दीन प्रधान के नेतृत्व में जो महासम्मेलन हुआ इसमें कारी इकराम नगीना से, महमूद कस्सार बिजनौर, शाकिर डीलर बुड्डी, मास्टर फरीद अहमद बुड्डी, जाकिर ठेकेदार बुड्डी, मोहम्मद फरमान, अजरुद्दीन, शहजाद, इरशाद, बाबू, हाजी बुंदू, सावेज बुड्डी मंडावली, उस्मान शमशीद गिदड़पुरा, एहसान प्रधान, उस्मान ठेकेदार, ज़फ़ीर फुलसंदा, महबूब नजीबाबाद, हाजी अब्दुल वहीद जटपुरा, मुफ्ती मोहम्मद इरशाद नूरपुर, अरब साबिर डीलर बिंजाहेड़ी, इदरीस कोतवाली, नसीम अहमद
पहरुवाला नईम अहमद, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम पसमानदा समाज मंच, नफीस अहमद खन्ना, शमीम सफ़ाकत आदि का सहयोग रहा। और जबरदस्ती खाना लड़की वालों से मांग कर लेने पे लगेगी और जहेज मुंह से मांग कर लेने पे लगेगी। और लड़की को कई बार देखा, सबने पसंद किया, उसके बाद मना कर दिया, इस पर पाबंदी लगेगी। गलियों के अंदर कपड़े छोटे आ जाए, कपड़े गलत आ जाए, चीजें कम आ जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। माँ बाप का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो नौजवान सुन ले, जिसने भी इस बिरादरी के अंदर अपने माँ बाप की बेइज्जती की, अपने माँ बाप को तकलीफ दी, इतनी भाई लगाएंगे कि जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप की बेइज्जती करना भूल जाएगा। की जाए। जो लड़का शराब पिएगा पिलाएगा, अरे भाई आप बैठ जाए, वो वहां बैठे, शराब का पीना पिलाना अपनी शादियों में करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने हर मीटिंग के अंदर कहा है, यहाँ कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा बेटा है, हमारा भी भाई है, उसका इलाज कराओ, शराबी को नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लेकर के जाओ, हम इलाज कराएंगे, तुम्हें पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जो कमेटी है ये पैसा लगाएगी, इलाज कराने के लिए हम लोग आएंगे। 6 महीने का वक्त लो, 1 साल का वक्त लो, 2 साल का वक्त लो, लेकिन शराब छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाते हैं, पूरे जिले की बिरादरी में उस शराबी को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। बहुत बढ़िया। कोई अपनी बेटी नहीं देगा उसको। हम बहिष्कार नहीं कर रहे, हम कह रहे कि इलाज कराएंगे और जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उसके सबके अंदर पर्चे तकसीम किए जाएंगे। वही बातें हैं कि जिनको भारत के संविधान ने इजाजत दी है, उससे हट करके न कुछ कहा गया है न सुना गया है। दे दोगे इंशाअल्लाह, और अगर तुमसे माल की कुर्बानी मांगी हो तो दे दोगे इंशाअल्लाह। इसमें कुछ कम हाथ उठा रहे कि अगर माल की कुर्बानी मांग लो दे दोगे इंशाअल्लाह। वाह वाह, अल्लाह तुम्हारे जज्बे को कबूल करना। आमीन। बड़े अच्छे और भले लोग हैं भाई, क्योंकि जाहिर बात है क्योंकि कुर्बानियां भी कदर करा हो रहा है, कुर्बानी ही पे खड़े उतरने का नंबर है। क्योंकि मेरे भाइयों मुस्लिम, हमारे बच्चों में शिक्षा के लिए पूरी उसके लिए हमारे भाई साहबुद्दीन प्रधान जी ने और खलील हाजी खलील साहब ने ये पैसा इकट्ठा हुआ, ये हमारी जो तमन्ना की पूरी टीम की वो हमारा काम नहीं रखी गई इससे। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही गुजारिश है, जिस चीज पे हमारी और आप लोग की सहमति से बैंड हो तो उसको पूरी बिरादरी मान सम्मान से रख ले। बस मैं ज्यादा बात, न वो कभी गरीब हो सकता है, न कभी वो पिछड़ा हुआ हो सकता है, बल्कि वो कौमों की क़यादत करने के लिए आलिम बनता है। चाहे उसको दुनिया का इल्म हो या उसको दीन का इल्म हो, इल्म अपनी जगह पर इल्म है। ये अलग बात है कि अहले इस्लाम इल्म दीन को अफजल समझते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम का जो इल्म है वो भी इंसान को जेवरों से आरास्ता करता है, उसको मुनव्वर करता है, उसको संवारता है, उसको संभालता है और उसको तरक्की की राह पर डालता है। इसलिए इल्म हासिल करना चाहिए और जिसके पास इल्म है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। इल्म की दौलत नाजवान है। कर दो कि जिन चीजों को